हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक आकृति दी गई है और इसमें कहा गया है इस आकृति में LM CB के पैरेलल है और LN CD के पैरेलल है। तो सिद्ध करना है AM अपान AB इक्वल टू AN अपान AD। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले हम त्रिभुज ABC में देखेंगे, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC में M या इधर से लिखेंगे LM पैरेलल टू CB। देयरफॉर, इसलिए जब ये इसके पैरेलल है तो AM अपान AB इक्वल टू AL अपान LC, ये इक्वल होगा। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। तथा इस त्रिभुज में देखिए ADC में इसमें कहा गया है LN और CD पैरेलल हैं। LN पैरेलल टू CD, देयरफॉर इसलिए AN अपान ND इक्वल टू AL अपान LC, ये हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब यहां पर देखिए राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशन में, दोनों समीकरणों में इक्वल है। AL अपान LC इसमें भी है, AL अपान LC इसमें भी है। इसलिए समीकरण 1 व 2 से जब ये राइट हैंड साइड दोनों के इक्वल हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, यानी AM अपान AB इक्वल टू AN अपान ND। AM अपान AB इक्वल टू AN अपान AN अपान, यहां पर है AM अपान AB इक्वल टू AN अपान, ये सॉरी यहां पर गलत हो गया है, ये AN अपान AD लिखेंगे यहां पर। AN अपान AD इक्वल टू AL अपान LC। इक्वेशन 2 हो गई। तो इक्वेशन 1 और 2 से जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। AM अपान AB इक्वल टू AN अपान AD हो जाएगा यहां पर। इस तरह से यही हमसे प्रूव कराया गया था, ये प्रूव हो जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। इसमें भी एक आकृति दी हुई है और कहा गया है इस आकृति में DE पैरेलल AC। DE जो है वो AC के पैरेलल है और DF जो है वो AE के पैरेलल है। तब सिद्ध करना है VF अपान FE इक्वल टू VE अपान EC। तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक त्रिभुज BCA इसमें ले लेते हैं। त्रिभुज BCA में इसमें DE पैरेलल AC है। इसमें दिया गया है DE पैरेलल AC, DE पैरेलल AC। तब क्या होगा, VE इक्वल टू BE अपान EC। यहां पर त्रिभुज BCA में DE AC के पैरेलल है, तब BE अपान EC। देयरफॉर BE अपान AC, BE अपान AC इक्वल टू BD अपान DA, BD अपान DA। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। इसी प्रकार तथा त्रिभुज अब लेंगे हम BEA में, BEA में इसमें BF अपान FE, BF अपान FE इक्वल टू, या इसमें देखिए त्रिभुज BEA में पहले ये लिख लीजिए क्या किसके पैरेलल है। इसमें दिया गया है DFAE के पैरेलल है। डी एफ पैरेलल है ए ई के, इसलिए
बी एफ अपान बी ई, या नहीं, बी एफ अपान एफ ई कर लीजिए, बी एफ अपान एफ ई इक्वल टू बी डी अपान डी ए, बी डी अपान डी ए, और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों में राइट हैंड साइड बी डी अपान डी ए ही है। अब जब चूंकि राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, बी एफ अपान एफ ई ये इक्वल टू ये, या ये इक्वल टू ये, या ये इक्वल टू ये, कुछ भी लिख सकते हैं। तो बी ये पहले लिख लिया, बी एफ अपान एफ ई इक्वल टू बी ई अपान ए सी, बी ई अपान ए, बी ई अपान कहाँ गया, बी ई अपान ई सी, ये ई सी है, यहाँ पर ई सी था, बी ई अपान ई सी था, तो हम बी ई अपान ई सी लिखेंगे, यहाँ ए सी नहीं, ये है ई सी, तो ये ई सी लिखेंगे। तो अब देखिए बी एफ अपान एफ ई इक्वल टू बी ई अपान ई सी ही प्रूव कराया गया था हमसे, यही प्रूव हो जाता है यहाँ पर।